राम राम। इमोशन का यूज़ करना सीखो भाई तुम लोग। इमोशन का यूज़ करने का मतलब ये है कि किसी का फ़ायदा उठाना नहीं। मतलब ये नहीं कि किसी को प्यार का नाटक किया उसे फिर उसका फ़ायदा उठा रहे हो, वो इमोशनल का यूज़ करने की बात नहीं कर रहे हैं। देखो क्या होता है कि जब हम लोग भारत में रहते हैं, ठीक है, भारत है कल्चर, जहाँ कल्चर है वहाँ इमोशन है, ठीक है। तो कल्चरल एक कंट्री है अपनी, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं लोगों की, भाषा की, लैंग्वेज की, रीज़न, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारे हर एक के इमोशंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। कोई बहुत इमोशनल होता है तो रो देता है, कोई बहुत इमोशनल होता है तो हंसने लगता है, डिप्रेशन में आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं अपने इमोशन का अगर सही डायरेक्शन में यूज़ कर लिया, लाइफ सेट है। सच बता रहे, लाइफ सेट है। किसी का ब्रेकअप होता है जब भी, तो उसके दिमाग में एक चीज़ आती है, क्योंकि इमोशनल तो वो भी है, बट उसके दिमाग में एक माइंडसेट ये बनता है कि यार हम रोने धोने की बजाय कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश क्यों ना करें, कुछ ऐसा करें जिससे हम बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा करें जिससे इतनी बड़ी चीज़ें हो जाएं कि जो छोड़ के गया उसको अब पछतावा हो। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, यहाँ पे हमें समझ में आया कि इमोशन अगर आपके अंदर है और उसको अगर चैनलाइज करना आ गया तो यकीन मानो तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि इमोशंस को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या है, अब मान लो किसी को कोई किसी चीज़ का दुख हुआ है, अगर वो उस दुख में बैठा रहेगा 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन, या फिर कुछ गलत चीज़ों में मतलब चला जाएगा करने के लिए, जो भी चीज़ इस तरीके की करेगा, तो तुम देखोगे धीरे धीरे वो डाउनफॉल पे आ रहा है। बट वही इमोशन का यूज़ अगर तुम इसलिए कर लो कि यार आप कुछ करना है बड़ा, तो वही इमोशन तुम्हारे पीछे एक हाथ का काम करेंगे कि चलो बेटा आगे बढ़ो, हम पीछे सपोर्ट में है। समझ रहे हो? तो इमोशन दोनों तरफ से काम करता है। अगर आप बहुत इमोशनल हो सकता है आप डूब ही जाओ पूरी तरीके से, और अगर बहुत इमोशनल हो सकता है बहुत ऊपर ही उठ जाओ। तो अपने इमोशंस को ख़त्म नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि जिससे भी बात कर रहे थे तुम्हें पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए, उससे कह दिया कि अब ख़त्म काम, कुछ बात नहीं करेंगे। नहीं, नौकरी फिर भी मिल जाएगी, अगर मिलनी होगी तो वो इंसान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें थोड़ा कंसीडर करना। तो कोशिश ये करो, इमोशनल चूतिया मत बनो, बस हम इतना कहना चाह रहे हैं। इमोशनल चूतिया का मतलब ये होता है कि अगर तुम किसी के लिए इतना मतलब शिद्दत से चीज़ें कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट वो सामने वाला कहीं और ही ऐसी तैसी करा रहा अपनी, तो तुम वहाँ पे इमोशनल होके उसको ब्लैकमेल करके अपनी तरफ करके इमोशनल चूतिया मत बनना, क्योंकि आगे जाके फिर तुम्हारा कट जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो पढ़ाई भी इसी तरीके से हम करते हैं। जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत इमोशनल होके नहीं करनी चाहिए। मतलब कि अगर किताब कोई पढ़ रहा, किताबों में भी आती है वही चीज़ कि किताब कोई हम पढ़ रहे हैं, किताब में बहुत अच्छी लगने लगी, हमारे कनेक्ट होने लगी हमसे, तो हम उस पूरी किताब को चाटने की कोशिश करते हैं, जबकि अभी वो टाइम है नहीं। अभी हमारे पास टाइम वो है जो सिलेबस में टॉपिक लिखे हैं, हमें बस उनको खत्म करना है। अगर हम वही किताबें चाटने में लग जाएंगे कि लाओ पूरी किताब पढ़ लें क्योंकि इमोशनल हो चुके हैं उस किताब के लिए, तो हमारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो इमोशन को चैनलाइज करना सीखो, इमोशंस को किस डायरेक्शन में ले जाना ये तुम्हारे हाथ में। राम राम।